Welcome dear student. This is Dr. Mahfuz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango campus. In the previous classes, we have studied theory of intelligence by Spearman and Binet. Now I would like to continue with the theories by other psychologists. Number one, we will study today पास मॉडल. यह सिद्धांत दास, नागलियरी और किर्बी द्वारा 1994 ईस्वी में दिया गया. यह सिद्धांत मानसिक की संरचना स्ट्रक्चर पर आधारित है. पास मॉडल वैसे हासिल किए हुए ज्ञान पर आधारित है जिसे बच्चे या किशोर पढ़कर, लिखकर, देखकर और प्रयोग करके हासिल करते हैं. ऐसी सारी क्रियाएं इंटरैक्टिव और डायनामिक होती हैं. यह सिद्धांत सूचना संसाधन उपागम या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से संबंधित होता है. तो इस तरह हम देखते हैं बुद्धि का पास मॉडल किसी बच्चे या किशोर द्वारा पढ़कर, देखकर और प्रयोग करके हासिल किया गया बुद्धि होता है. यह सूचना संसाधन उपागम पर आधारित होता है. हमारे पास दूसरा जो सिद्धांत है वह है थर्स्टन का सिद्धांत. इस सिद्धांत को थर्स्टन ने 1938 ईस्वी में पेश किया, जिसे प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं. इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 क्षमताओं से मिलकर बना होता है और ये सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं. वे 7 प्राथमिक क्षमताएं इस प्रकार से हैं. नंबर 1, शाब्दिक बोध, जिसे अंग्रेजी में वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव और इसे कैपिटल वी से जाहिर किया जाता है. इसमें वे क्षमताएं होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति को शब्द और वाक्यों का ज्ञान होता है. दूसरा पॉइंट है स्थानिक संबंध, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल रिलेशन कहते हैं. इसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है. इस बुद्धि का संबंध वैसे घटनाओं से होता है जो स्थानिक होते हैं, याद रखने से संबंधित होते हैं. तीसरा पॉइंट है आंकिक क्षमता, जिसे अंग्रेजी में न्यूमेरिक एबिलिटी कहते हैं. इसमें किसी व्यक्ति को न्यूमेरिकल एबिलिटीज का ज्ञान होता है, अंक का ज्ञान अच्छे तरीके से होता है. हमारा चौथा पॉइंट है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति, जिसे परसेप्चुअल स्पीड और इसे कैपिटल पी से जाहिर करते हैं. इसमें वैसे परसेप्शन होते हैं
जिसे व्यक्ति डिटेल में परसीव करके रखता है, याद रखता है। हमारा 5वां पॉइंट है शब्द प्रवाहित, वर्ड फ्लुएंसी, जिसे कैपिटल W से जाहिर करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति शब्दों को धारा प्रवाहित तरीके से बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। 6वां पॉइंट जो है स्मृति क्षमता, मेमोरी एबिलिटी, जिसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। इसमें बुद्धि की वह क्षमता होती है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा बहुत जल्द किसी पाठ को याद कर लिया जाता है या सीख लिया जाता है। हमारा 7वां पॉइंट है आगमनात्मक तर्कना, जिसे अंग्रेजी में इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इसमें वैसी क्षमता होती है, वैसी बुद्धि होती है जिसे रिसर्च एबिलिटी की क्षमता से होती है, जिसमें कोई व्यक्ति इंडक्टिव रीजनिंग आसानी से कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्स्टन ने बुद्धि के 7 फैक्टर का वर्णन किया है और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करता है। होप स्टूडेंट you have understood the theories of intelligence by different psychologists. उम्मीद करता हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आए। Be with me in my next classes. Thank you very much.